नमस्कार। एंटीबायोटिक लेने के बाद भी अगर पूरा ठीक नहीं होता या फिर एंटीबायोटिक लेने के बाद ठीक होता है मगर बार बार रिकरेंस होता है, ऐसी एक बीमारी है जिसको सेल्यूलाइटिस कहते हैं। सेल्यूलाइटिस ये एक स्किन डिसीज हम कह सकते हैं जिसमें लाल कलर के का एक पैदा हो जाता है, पैच पैदा हो जाता है और उसके ऊपर थोड़ी सूजन रहती है, हल्की पेन रहती है और बॉडी में थोड़ी बुखार भी रह सकती है। तो इसको सेल्यूलाइटिस बोलते हैं। तो इस बीमारी में जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे लीच एप्लीकेशन ये जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी असरदार है, जिससे आगे जाकर उसमें एब्सेस बनना या फिर सर्जरी की नौबत आना, ये सब कॉम्प्लिकेशन टल सकते हैं। तो लीच एग्जैक्टली करती क्या है, तो इस सेल्यूलाइटिस में जो इन्फेक्शन रहता है, सूजन रहती है, पस रहता है, वो पूरा की पूरा खींच लेती है और वहाँ का जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो सुधर जाता है। लीच के कारण जो लिम्फेटिक्स है उसमें सुधार आ जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम और एक्टिवेट हो जाती है और पेन कम हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर वो क्रॉनिक नहीं हो जाता। तो चलो जानते हैं कि सेल्यूलाइटिस एग्जैक्टली होता कैसा है उसके बारे में हम आयुर्वेदिक मैनेजमेंट भी कैसे कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि सेल्यूलाइटिस होता क्यों है। तो कोई भी हम हाइजीनिक जो हैबिट्स है वो अगर फॉलो करते नहीं है, समझो गंदा पानी है, इसमें हम ज़्यादा देर रहते हैं या फिर कट्स होते हैं, जख्म हो जाते हैं पैर के लिए, या फिर क्रॉनिक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, और सबसे ज़्यादा है कि जिनकी इम्यूनिटी किन कारणों से डाउन हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर हिपेटाइटिस है, लीवर के डिसीजेस है, या फिर हम बोलते हैं कि HIV इन्फेक्शन है, ओबेसिटी है, या फिर जो ब्लड वेसल्स है उनकी डिसीजेस होते हैं कि जिन लोगों में स्मोकिंग की आदत रहती है उनकी जो ब्लड वेसल्स है वो खराब हो जाती है और उनको आगे जाके सेल्यूलाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। मैं एक बात बताता हूँ कि सेल्यूलाइटिस वैसे ज़्यादा कोई लाइफ थ्रेटनिंग या कोई सीरियस बीमारी है नहीं। अगर शुरू में प्रॉपर उसका डायग्नोसिस होता है, एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट हो जाती है, तो 2-5 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन में वो पूरा के पूरा बीमारी ठीक हो सकती है। मगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो गई, ज़्यादा नेग्लेक्ट हम करते हैं तो उसमें पस भर जाता है, एब्सेस हो सकता है और उसका आगे जाके गैंग्रीन बनता है, और फिर भी ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं हुई तो सर्जिकली वो पार्ट जो है वो निकाल देना पड़ता है, जिसको हम एम्पुटेशन कह सकते हैं। तो कहे तो सिंपल मगर नेग्लेक्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस बीमारी हम सेल्यूलाइटिस को कह सकते हैं। तो इसकी आयुर्वेदिक मैनेजमेंट हम जब देखते हैं तो इसमें अभ्यंतर और बाह्य ऐसे दोनों भी उपचार है। अब बाह्य चिकित्सा कौन सी है, तो इसमें पंचवल्कल यानी जो वट वृक्ष रहता है, पीपल का वृक्ष रहता है, उदुम्बर का वृक्ष रहता है, ऐसे 5 किस्म के वृक्ष को एक संकलित हम बोलते हैं पंचवल्कल। तो उनकी जो छाल रहती है उस छाल का डिकॉक्शन हम बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, और वो काढ़ा गुनगुना जो होता है वो सेल्यूलाइटिस के ऊपर हम ऐसा पोर धार के स्वरूप में छोड़ते हैं, तो उससे वहाँ का इन्फेक्शन कम होता है। पंचवल्कल के गुण जो आयुर्वेद में बताए हैं वो शूलग्न यानी पेन कम करने वाला, शोफग्न शोथग्न यानी कि सूजन कम करने वाला, जंतुघ्न, ऐसी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज उस पंचवल्कल में भरी हुई है, तो जिसके कारण इन्फेक्शन झट से कम हो जाता है। और दूसरी ट्रीटमेंट शुरू में मैंने बताई वैसी है लीच एप्लीकेशन। लीच जो है वो वहाँ की सूजन, इन्फेक्शन सब कम कर देता है और झट से आगे जाके जो एब्सेस में कन्वर्ट होना है वो सब प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। अंदरूनी ट्रीटमेंट जो है इसमें है कि काफ़ी सारे गुग्गुल कल्प हैं जो हम यूज करते हैं, त्रिफला है, हल्दी है, चातुर्थक कल्प है, या फिर कभी व्रण बन जाता है, जख्म हो जाती है सेलुलाइटिस के कारण, तो जीत साया, वाकेरी ऐसी कुछ वनस्पति हैं कि जो व्रण शोधन, व्रण रोपण ऐसी उनकी प्रॉपर्टी है। और एक ट्रीटमेंट जो एक्सटर्नल हम कर सकते हैं वो धारा के अलावा जो है, अगर व्रण बन गया है तो व्रणशोधन और व्रणरोपण ऐसे कुछ व्रणशोधक और व्रणरोपण करके खास तेल आते हैं इसके लिए, उनसे हम व्रण कर्म करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो जो पैच है वो झट से भर जाता है। तो इस हिसाब से, और जिनको क्रॉनिक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक कहता है कि 30% सेलुलाइटिस केसेस है वो रिकरेंस में चली जाती है यानी बार बार होता है,
तो वो कम करने के लिए आयुर्वेद है वो आपको साथ जरूर देगा। इसके लिए हम विरेचन करके एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिटॉक्सिफिकेशन हम कह सकते हैं बॉडी का, जिससे वात और पित्त करके दोष, रक्त दोष है वो बहुत मात्रा में कम हो जाता है शरीर से। इसमें सिस्टमेटिकली हमको घृतपान, स्नेहन, स्वेदन और विरेचन यानी लूज मोशन की एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है वो करते हैं, तो रिकरेंस काफी हद तक कम हो जाता है। इस हिसाब से आप सेल्यूलाइटिस की ट्रीटमेंट जरूर करवाइए, आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह लीजिए, तो आपको ये रिकरेंस या क्रॉनिक सेल्यूलाइटिस की नौबत नहीं आएगी। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन आगे जाके बार बार मिलेगी। कोई भी आपके रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं सेल्यूलाइटिस से, तो उनको ये इंफॉर्मेशन आप जरूर साझा कर दीजिए। धन्यवाद।